हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। अगर क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू 10 एंड b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर। और रिलेशन किस तरह गिवन है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है that belongs to A, Cartesian product with A, such that this equation 2A minus B square plus 3A minus B that belongs to B. Okay, let's begin with this question. Given है जो हमारा relation R है, that is AB, and this ordered pair belongs to A Cartesian product with A, such that a condition given है 2A minus B square plus 3A minus B that belongs to B. अच्छा, यहां से अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूं तो इट विल बी 2a माइनस बी प्लस 3, और ये बिलोंग करना चाहिए b में। फाइन। तो अब हम इसी इक्वेशन पे काम करेंगे, जो हमने ये फाइंड किया है सॉल्यूशन, इसी पे हम आगे वर्क करेंगे। तो जैसे a माइनस बी गिवन है, तो a और b दोनों ही क्या है, हमारे a से हैं। तो अगर मैं लेके चलूं इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a और b किस फॉर्म के हो सकते हैं इस केस में? तो मैं कह सकता हूं कि जो a और b है वो 1 1 2 2 3 3 टू 10 10 इस फॉर्म का मेरा a और b हो सकते हैं। इस केस में मेरा a माइनस बी 0 आएगा। अगर इफ a माइनस बी इक्वल टू 0, और अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो दिस विल बी 0 एंड 0 बिलोंग्स टू b। एम राइट, 0 बिलोंग कर रहा है बी में, तो इट मींस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिले, कितने पेयर मिले हमें यहाँ से? 10 पेयर मिले टोटल। फाइन, ओके। एक और कंडीशन लेते हैं, इफ a माइनस बी इक्वल टू 1। अब ये कब पॉसिबल है? जब a माइनस बी 1 हो, जब भी इस फॉर्म का होगा 2 1 3 2 4 3। फाइन, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 10 9। जब भी इस फॉर्म का होगा तो वो हमेशा 1 बनाएगा। पर जब a माइनस बी इक्वल टू 1 होगा और मैं इसको कंडीशन अपनी इक्वेशन में रखता हूं, तो इट विल बी 1 2 into 1 plus 3, तो दिस इज 5, बट 5 डजंट बिलोंग्स टू b, क्योंकि b 5 तो b में है ही नहीं। तो इसलिए मेरी जो ये वाली कंडीशन होगी ये फेल कर जाएगी। लाइकवाइज अगर मैं इफ a माइनस बी इक्वल टू 2 लेता हूं, तो ये किन ऑर्डर्ड पेयर से मिलके बनेगा? 2 जो बनेगा, तो 2 बन सकता है आपका 3, 1 से, 4, 2 से, 5, 3 से, 10, 8। इनसे हमारा 2 बन सकता है। पर इफ a माइनस बी इज टेकिंग वैल्यू 2, तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो रख के देखते हैं इक्वेशन में। 2 2 into 2 plus 3, it will be 4 plus 3 7 into 14। 14 doesn't belongs to b, 14 तो बिलोंग करता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन भी फेल कर जाएगी। फाइन। ऐसे ही अगर मैं a माइनस बी इक्वल टू 3 लेता हूं, तो उस केस में भी 3 स्क्वायर 9 इंटू 18 प्लस समथिंग 6, तो अगेन वो b में बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि अब इसके आगे किसी भी कंडीशन के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो इफ a माइनस बी इक्वल टू -1, ओके, इट इज क्लियर टू अस दैट a और b जो हमें गिवन है, जो हमें ये a सेट में गिवन है, दीज आर द इंटीजर्स। और इंटीजर्स का अगर मैं सब्ट्रैक्शन लूंगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा उनके बीच में, तो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो अगर a माइनस बी इक्वल टू मैं -1 लेता हूं, ये मुझे किन ऑर्डर पेयर से मिल सकता है? जैसे 1, 2 से मिल सकता है, 2, 3 से, लाइकवाइज 9, 10 से। इन ऑर्डर पेयर से मुझे हमेशा -1 मिलेगा। तो देखते हैं क्या -1 में भी गी हुई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं a माइनस बी इजकल टू -1 लेता हूं, इट विल बी -1 2 इंटू -1 प्लस 3, सो इट विल बी +1 -1। तो -1 डजंट बिलोंग्स टू b, -1 तो b में है ही नहीं, तो ये कंडीशन भी फेल हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। इफ अगर मैं यहां से a माइनस बी को, if I am taking, if a minus b I am taking -2। अब -2 मुझे किन ऑर्डर्ड पेयर से मिल सकता है? जैसे मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहूँ 1 3 से मुझे -2 मिल जाएगा, 2 एंड 4 से मिल जाएगा -2, 3 और 5 से मिल जाएगा,
लाइकवाइज 8 और 10 से मिल जाएगा। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपनी इक्वेशन में रख के देखते हैं, तो इट विल बी 2a माइनस बी इज टेकिंग माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इंटू -2, तो it will be 8 minus 6, it is 2 and 2 belongs to B, 2 B में belong कर रहा है, तो it means ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स ये वाली कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाई होगी जब a माइनस बी इक्वल टू -2 वैल्यू लेगा होगा। फाइन। अब इसके अलावा और कंडीशन करके देखते हैं। अगर मैं इफ a माइनस बी इज टेकिंग वैल्यू -3 मुझे किन पेयर से मिल सकता है? जैसे मैं 1 और 4 ले लेता हूँ, 2 और 5 ले लेता हूँ, लाइकवाइज 7 और 10 ले लेता हूँ, इनसे मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन में रखना चाहूँ तो इक्वेशन विल बी -3 2 into -3 plus 3, तो it will be -3 and it is -6 plus 3, it will be -3 and it is 9, बट 9 तो बिलोंग ही नहीं करता बी में। लाइकवाइज अब इफ a माइनस बी अगर मैं -4 लूंगा तो वो अगेन एक बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा, वो भी बिलोंग नहीं करता। तो यहां से सिर्फ मेरे पास दो ही कंडीशन आई। अगर मैं समराइज करूं तो मेरे पास दो ही कंडीशन आई कि इफ a माइनस बी इक्वल टू 0, तब मुझे जो ऑर्डर्ड पेयर मिले थे, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिले थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिले थे वो 10 मिले थे, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू 0 मुझे किससे मिल रहा था? इनसे मिल रहा था, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, टिल 10 10 से। एक कंडीशन आई जब a माइनस बी मेरा जो है वो -2 के इक्वल है, a माइनस बी इक्वल टू -2, इस कंडीशन से जो ये मेरा सेटिस्फाई हुआ था, दिस कंडीशन से। फाइन। अब a माइनस बी जो -2 है, अब देखते हैं -2 किन किन ऑर्डर पेयर से मुझे मिल सकता था। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो -2 मुझे 1 कोमा 3 से मिल जाएगा -2, 2 कोमा 4 से मिल जाएगा -2, 3 5 से, 4 6 से, 5 7 से, 6 8 से, 7 9 से और 8 10 से। तो टोटल मुझे कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो मिले वो 8 मिले। तो जो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, यही तो पूछा था कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ऐसे कितने एलिमेंट हमारे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दैट विल बी 10 प्लस 8 18। तो जो रिक्वायर्ड आंसर इट विल बी 10 प्लस 8 18। Thank you very much. Hope you all are able to understand the video.